हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानेंगे एल्बो डमी सपोर्ट फार्मूला के बारे में। बॉटम पोजीशन एक लेवल में हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एल्बो यहाँ पर ये वर्टिकल पोजीशन में है और यहाँ पर देख सकते हैं एल्बो का जो यहाँ पर ऊपर का जो ओडी है और यहाँ डमी सपोर्ट का जो ओडी है बॉटम में, दोनों एक लेवल में यहाँ पर ये डिजाइन दिखाया गया है। तो इसी डिजाइन में हम कैसे बनाएंगे ये फार्मूला के जरिए, और ये जो फार्मूला है किस तरीका से हम मोबाइल में टाइप करेंगे, कैसे हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका से हम समझेंगे। आपको क्लियर ये समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एल्बो है 10 इंच का एल्बो लिया गया है और ये डमी जो है 8 इंच का लिया गया है। उसी के हिसाब से यहाँ पर ये कैलकुलेशन किया गया है। इसका जो फार्मूला है यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं ये लिखा गया है, बिल्कुल आसान है। पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ लिया गया है, ये सब इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले रूट का बटन लिया गया है, फिर 2 ब्रैकेट लगाया, फिर आर डायमेंशन दिया गया है। तो आर डायमेंशन जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एल्बो का रेडियस डायमेंशन लेना है, यानी कि 381 mm लिया गया है 10 इंच का। उसके बाद यहाँ पर प्लस का बटन दिया गया है। उसके बाद एच डायमेंशन लेना है। तो एच डायमेंशन जो है देखिए हेडर पाइप ओडी, यानी कि जो एल्बो है उसका ओडी लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ये जितना इंच का भी बनाएंगे सेम ऐसा ही फार्मूला रहेगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 136.5 mm यहाँ पर आया हुआ है। तो ये डायमेंशन आपको लेना है जहाँ पर एच लिखा है। उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा है और उसके बाद कैलकुलेटर में आपको X2 बटन दबाना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको माइनस का बटन दबाना है और फिर ब्रैकेट लगा देना है और फिर यहाँ पर आर डायमेंशन डालना है, यही वाला आर डायमेंशन रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस का बटन दबाए, फिर ब्रैकेट लगाए, उसके बाद फिर डी डायमेंशन डालना है। तो डी डायमेंशन यहाँ पर देखिए जो लिखा गया है पाइप का, यानी कि डमी पाइप का, ये जो डमी है इसका ID लेना है। ID 193.6 है, उसको 2 से डिवाइड करके और यहाँ पर ये आया हुआ है 96.8, यही वाला डायमेंशन डाला जाएगा जो रेड कलर में दिया गया है। तो जितना इंच का भी बनाएंगे सेम ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना है। डमी पाइप का ID 2 से डिवाइड कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 8 इंच का ओडी है 219 mm, इसका ID है 193.4। तो उसमें जो है ये 80 शेड्यूल का लिया गया है। तो यहाँ पर 96.8 जो है, यहाँ पर जो है डी डायमेंशन जहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर डी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर डी जो दिया गया है वहाँ पर यही वाला डायमेंशन डाला जाएगा। यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर ये डायमेंशन ये सब डाला गया है जहाँ पर मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद प्लस का बटन दबाना है, फिर उसके बाद पी डायमेंशन डालना है। तो पी डायमेंशन क्या करना है कि पाइप का ये जो एच जो ओडी है, यानी कि हेडर ओडी जो हमारा है एल्बो का ओडी, उसे 2 से डिवाइड कर देना है और उसमें माइनस करना है डमी पाइप का हाफ ओडी। यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन करके दिखाया गया। एल्बो का ओडी जो है 273, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया गया है तो 136.5 आया हुआ है। और डमी पाइप का ओडी 219 है, उसे भी 2 से डिवाइड कर दिया गया है तो 109.5 आया हुआ है। तो इसमें से और इसमें माइनस किया गया है 136.5 से माइनस किया गया 109.5, तो यहाँ पर 27 mm आया हुआ है। तो यहीं पर देखिए लिखा गया 27 mm। तो जहाँ पर ये पी लिखा गया है वहाँ पर आपको 27 mm डालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये डाला गया है। उसके बाद यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगाना है और वही कैलकुलेटर में X2 बटन दबाना है, फिर ब्रैकेट लगा देना है, फिर माइनस का बटन दबाना है, फिर यहाँ पर रूट का बटन दबाना है, 2 ब्रैकेट लगा देना है और फिर आर डायमेंशन आपको यही वाला डाल देना है। उसके बाद फिर प्लस का बटन दबा देना है और फिर रूट का बटन दबाना है और फिर ब्रैकेट लगा देना है और फिर एच डायमेंशन डालना है, यही वाला एच डायमेंशन जो है। उसके बाद फिर X2 बटन दबा देना है कैलकुलेटर में और फिर माइनस का बटन दबाना है और फिर ब्रैकेट लगा देना है और फिर डी डायमेंशन डालना है, जो अभी मैंने आपको बताया 96.8, यहाँ पर डी डायमेंशन डाल देना है और गुणे का बटन दबा देना है, यानी कि इंटू का बटन, और साइन का बटन दबा देना है। उसमें ब्रैकेट अपने आप लग जाएगा और सी डालना है। यहाँ पर सी जो डायमेंशन क्या है, सी डायमेंशन यानी कि सेंटर लाइन का डिग्री डालना है। जितना सेंटर लाइन आप जैसे कि आप बना रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 16 सेंटर लाइन में बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि इस तरीक़ा से, यहाँ पर देखिए मैंने एक और फोटो बना के रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर ये डमी पाइप का 16 सेंटर लाइन का डिग्री यहाँ पर दिखाया गया है कि इस तरीक़ा से आपको मार्किंग करना है। तो इस तरीक़ा से जब आपको 16 सेंटर लाइन में अगर आपको बनाना है तो 360 डिग्री को 16 से डिवाइड कर देंगे तो हर सेंटर लाइन का इतना इतना आपको डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पर बॉटम में मान लीजिए कि 0 डिग्री है तो उसके बाद वाला 22.5 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 67.5 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो इस तरीक़ा से आपको हर सेंटर लाइन का डिग्री आपको लिख देना है। इसको कैलकुलेशन करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि आप 360 डिग्री को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 22.5 डिग्री, उसको इंटू 2 करेंगे तो 45 हो जाएगा, इंटू 3 करेंगे तो 67.5 हो जाएगा, इंटू 4 करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन करके हर सेंटर लाइन का डिग्री निकाल लेंगे। यहाँ इस सेंटर लाइन का जब हम कटबाइक निकालेंगे 22.5 डिग्री का, तो हमें 22.5 डिग्री डालना है
उसके बाद 45 डिग्री वाले का सेंटर लाइन का हमें कटबैक निकालना है तो हम 45 डिग्री डालेंगे। उसके बाद 67.5 डिग्री का कटबैक निकालना है तो हमें 67.5 डिग्री डालना है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर आपको डिग्री चेंज करना है ये फार्मूला में। तो यहाँ पर जो लिखा गया है सी, जहाँ पर लिखा गया है वहाँ पर आपको सेंटर लाइन का डिग्री डालना है। तो देखिए यहाँ पर ये डिग्री डाला गया 22.5 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर 2 ब्रैकेट लगा देना है और X2 बटन दबाना है कैलकुलेटर में, और फिर 2 ब्रैकेट लगा देना है और फिर से X2 बटन दबा देना है और फिर माइनस का बटन दबाना है और फिर ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद फिर R डायमेंशन डालना है, यही वाला R डायमेंशन रहेगा, और फिर माइनस का बटन दबा देना है। उसके बाद P डायमेंशन डालना है, ये वाला P डायमेंशन जो आपको बताया, HOD/2 माइनस DOD/2 बराबर 27 mm। तो यहाँ पर आपको 27 mm डालना है, P जहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद फिर माइनस का बटन दबा देना है, फिर यहाँ पर आपको D डायमेंशन डालना है, यही वाला 96.8 mm। उसके बाद गुना का बटन दबा देना है और कोस का बटन दबा देना है। जब आप कोस का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ब्रैकेट लग जाएगा उसमें। उसके बाद फिर C डायमेंशन यानी कि डिग्री डाल देना है, सेम वही डिग्री डालेंगे जितने सेंटर लाइन पर आप मार्किंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर 2 ब्रैकेट रहेगा और फिर X2 बटन दबा देना है कैलकुलेटर में और फिर ब्रैकेट लगा देना है। तो इस तरीक़े से आपका जो है आंसर निकल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर सेम ऐसा ही यहाँ पर ये सब डाला गया है। तो यहाँ पर आंसर 10.2 mm आया हुआ है आंसर डायमेंशन, यानी कि 22.5 डिग्री वाले पर। इसी तरीक़े से आपको इसको कैलकुलेशन करना है। अगर ये फार्मूला आपको जैसे कि कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है, मोबाइल में टाइप करने में दिक्कत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट पर आना है। हमारे वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com। तो इस तरीके से आप हमारे वेबसाइट पर आएंगे fabricatorguide.com, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं और इस तरीके से जब आप आएंगे तो हमारा फार्मूला आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से जब आप आएंगे नीचे में इस तरीके से आएंगे, देखिए सारा कुछ कैलकुलेशन करके दिखाया गया है और आपको क्या करना है, अब पूरा नीचे आना है। देखिए यहाँ पर मैंने PDF फाइल में ये फार्मूला यहाँ पर ये दे दिया है। इसमें 22.5 डिग्री के कैलकुलेशन करके दिखाया गया सेंटर लाइन का। इसको जो है डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड लिंक यहाँ पर देखिए दिया गया है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ये फार्मूला को और इसे कॉपी करके अपने मोबाइल में पेस्ट कर देना है, अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में पेस्ट कर देना है। इसे देख सकते हैं, दबा के रखेंगे। ये मैं आपको थोड़ा देर में और बताऊँगा कि इसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे कॉपी करना है और कैसे मोबाइल में पेस्ट करना है। तो इसको आकर के आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं ये फार्मूला को बिल्कुल आसानी से। तो और इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि इसको जो हमें यूज जो है कैसे करना है। जब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरीके से इसको डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए किस तरीक़े से इसको यूज करना है इस फार्मूला को। यहाँ पर टोटल हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताया है कि C जो यहाँ पर रहेगा अलग अलग डिग्री यहाँ पर चेंज करके आपको टाइप करना है, देख सकते हैं। और यहाँ पर 16 सेंटर लाइन में आपको बनाने के लिए इस तरीक़े से आपको कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर 360 डिग्री को 16 से डिवाइड किए तो यहाँ पर आ गया 22.5 डिग्री और उसको 2 से गुना किए तो 45 डिग्री हो गया, 3 से गुना किए तो 67.5 डिग्री हो गया, 4 से गुना किए तो 90 डिग्री हो गया, 5 से गुना किए तो 112.5 डिग्री हो गया। इसी तरीक़े से आपको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर हेडर OD/2 और डमी OD/2 और दोनों को माइनस करके यहाँ पर 27 mm डायमेंशन आया है। जब आप अलग अलग सेंटर लाइन के लिए इस तरीक़े से कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ आपको यहाँ पर डिग्री चेंज करना है। देखिए सेम यही फार्मूला यहाँ पर भी लिखा गया है, यहाँ पर नीचे में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दिया है। तो 22 डिग्री सेंटर लाइन की कैलकुलेशन जब आप करेंगे सेम वही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर ये डिग्री देखिए 22.5 डिग्री यहाँ पर है और यहाँ पर देखेंगे नीचे में देखिए यहाँ पर 45 डिग्री लिखा गया है दोनों जगह और यहाँ पर देखिए 67.5 डिग्री सेंटर लाइन के लिए कट बैक कैलकुलेशन। तो यहाँ पर आपको 67.5 डिग्री डालना है। उसके बाद फिर देखिए 90 डिग्री के लिए हमें चाहिए तो यहाँ पर 90 डिग्री दोनों जगह डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर 112.5 डिग्री के लिए देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जगह आपको डिग्री चेंज कर देना है। सेम वैसा ही कैलकुलेशन करना है, सिर्फ डिग्री चेंज करना है। तो जितने सेंटर लाइन है सभी सेंटर लाइन के लिए अलग अलग यहाँ पर डिग्री के लिए यहाँ पर अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखा दिया गया है किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। सिर्फ यहाँ पर आपको डिग्री चेंज करना है। यहाँ पर 135 डिग्री, यहाँ पर 157.5 डिग्री है, देख सकते हैं दोनों में इस तरीके से चेंज किया गया है। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला 180 डिग्री है तो यहाँ पर 180 डिग्री लिया गया है, यहाँ पर भी 180 डिग्री। इसका आंसर आया 195 mm, इसमें आंसर आया 192 mm, इसमें आंसर आया 183 mm, इसमें आंसर आया हुआ है 112.5 डिग्री वाले में 163 mm। उसके बाद 90 डिग्री वाले पे आंसर आया है 129 mm, 67.5 डिग्री का आंसर आया 83 mm
और 45 डिग्री वाले का आया हुआ है 39 mm। 22.5 डिग्री सेंटर लाइन का आया हुआ है यहाँ पर 10 mm। तो यहाँ पर देखिए मार्किंग अब कैसे करना है, यहाँ पर ये डिज़ाइन में दिखाया गया है। देख सकते हैं ये पाइप का डिज़ाइन बना हुआ है। तो देखना है कि सबसे लॉन्ग डायमेंशन कितना है। तो सबसे लॉन्ग डायमेंशन इसमें दिया गया है। तो देखिए सबसे लॉन्ग डायमेंशन है इसमें 195 mm है डायमेंशन। तो देख सकते हैं आप इसको थोड़ा सा प्लस करके आप यहाँ से पूरे 2 सेमी पर भी मार्किंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 2 सेमी पर एक राउंड आपको इस तरीके से पहले मार्किंग कर देना है और 16 सेंटर लाइन ऐसे मार्किंग कर देना है पाइप में। पाइप का CF देख लेना है कितना है, CF को डिवाइड करके आप 16 सेंटर लाइन मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद सभी सेंटर लाइन पर इस तरीके से डिग्री लिख देना है। जैसे यहाँ पर सबसे बॉटम में जो है वो 0 डिग्री हो गया, उसके बाद ऊपर वाला जो है वो 22.5 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 67.5 डिग्री। इस तरीके से सभी सेंटर लाइन पर डिग्री लिख देना है। तो 22.5 डिग्री वाले पर यहाँ पर 10 mm लिखा गया है कटबैक डायमेंशन। ये जो राउंड मार्किंग किया गया है यहाँ से इस तरफ मार्किंग होगा, फिर यहाँ से इस तरफ 39 mm, फिर यहाँ से यहाँ तक 83 mm, फिर यहाँ से 129 में मार्किंग करना है, फिर यहाँ से 163 में मार्किंग करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर आया था 83 mm, 129 mm, 163 mm, वही डायमेंशन यहाँ पर मार्किंग किया गया है। 83 mm, 129 mm, 63 mm, 163 mm, 183, 192, फिर लास्ट में 195। देख सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री वाले पर 195 आया हुआ है 195। तो इस तरीक़े से आपको मार्किंग कर देना है। और उस तरफ जो लाइन रहेगा सेम वही इतना ही डायमेंशन रहेगा। जैसे कि उस तरफ जो लाइन है, जब हम इसको फ्लैट पोजीशन में जब हम देखेंगे इसको, तो यहाँ पर पूरा सेंटर लाइन हमें दिखाई देगा। देख सकते हैं इस जो 22.5 डिग्री सेंटर लाइन है वहाँ पर भी 10 mm मार्किंग है। ये हमारा राउंड मार्किंग हो गया जो सीधा हो गया। तो देख सकते हैं दोनों तरफ सेम है। इस तरफ में भी जो सेंटर लाइन है 22.5 डिग्री वाला उसमें भी 10 mm और इस तरफ भी 10 mm और 45 वाले पर 39 mm, इधर भी 39 mm और 67.5 डिग्री पर 83 mm यानी कि 83 mm और यहाँ पर भी 83 mm। इस तरीक़े से यह जो राउंड मार्किंग किया गया है वहाँ से ऊपर की तरफ एक एक आपको मार्किंग करते जाना है। और ये जो है इस तरीक़े से एक पट्टी लगा करके ऐसे लाइन आपको मिला देना है और मिला करके इधर का जो है काट के आपको निकाल देना है। तो ये जो डमी सपोर्ट बनेगा बॉटम लेवल वाला बनेगा। वर्टिकल पोजीशन में अगर इस तरीक़े से एल्बो है, देख सकते हैं इस तरीक़े से अगर वर्टिकल पोजीशन में एल्बो है और इसका बॉटम जो है लेवल में आपको बनाना है इस तरीक़े से। देख सकते हैं डमी पाइप का बॉटम और ये एल्बो का जो आगे में पाइप गया हुआ उसका बॉटम दोनों एक लेवल में होना चाहिए। तो इस तरीक़ा का एल्बो डमी सपोर्ट का ये फार्मूला बताया गया है। तो इसी तरीक़े से आपको जो है कैलकुलेशन करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसको जो है मोबाइल पर जो है कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे और कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, ये भी हम इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से आप हमारे वेबसाइट पर आ जाएंगे। देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप हमारे वेबसाइट पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है टॉप में अगर एक लेवल में बनाना हो तो उसका भी यहाँ पर ये फार्मूला बताया गया है। और सेंटर में लगाना हो यानी कि एल्बो डमी सपोर्ट सेंटर में टू सेंटर लगाना हो तो उसका भी यहाँ पर ये फार्मूला बताया गया है। और बॉटम में लगाना हो तो ये बॉटम का भी फार्मूला बताया गया है। तो हम बॉटम वाले का भी इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। तो हम बॉटम वाले को ओपन कर लेते हैं। ये बॉटम वाला जो है ओपन कर लेना है इस तरीक़ा से। इस तरीक़े से जब आप इसको ओपन करेंगे और इस तरीक़े से जब आप इसमें नीचे जाएंगे ऐसे देख सकते हैं पूरा इसमें फार्मूला ये सब लिखा गया है, किस तरीक़े से आपको कैलकुलेशन करना है और कैसे मार्किंग करना है, सारा कुछ बताया गया है। बिल्कुल आसान तरीका है। हमारा वेबसाइट का नाम है fabricatorguide.com। इसका लिंक जो है अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए हम यहाँ पर नीचे आ गए तो यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिया गया है। यहाँ पर ये फार्मूला दिया गया है PDF फाइल में। इसको आप ऐसे डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद अगर ऐड आएगा तो यहाँ पर ऐसे कट कर देना है ऐड को। तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। और उसके बाद आपको बैक जाना है और अपने फाइल में जा कर के इसको खोल लेना है जहाँ पर डाउनलोड हुआ है। डायरेक्ट नहीं खोलना है, डायरेक्ट आपको फाइल में जाना है इस तरीक़ा से और फाइल में जा कर के इसको खोलना है। देख सकते हैं ये फार्मूला जो है हमारा डाउनलोड हो गया है, फाइल में जा कर के हम खोल चुके हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है एल्बो डमी सपोर्ट फार्मूला बॉटम लेवल। तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया है नीचे वाला, ऊपर में जो दिखाया गया कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है और नीचे में पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। तो इसको आपको ऐसे पुश करके रखना है 1 सेकंड के लिए। देखिए यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आ गया, यहाँ ऊपर में यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये कॉपीड हो गया। उसके बाद हम जाएंगे अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में। तो इस तरीक़े से आपको अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में आ जाना है और यहाँ पर आपको 1 सेकंड के लिए दबा के रखना है। तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा इस तरीक़े से। तो इसमें आपको पेस्ट कर देना है।
देखिए हमने ये फार्मूला को यहाँ पर पेस्ट किया तो यहाँ पर आंसर आ गया 10.2 यानी कि 10 mm। तो 22.5 डिग्री वाले का जो हम कैलकुलेशन बताए थे आपको वही वाला इसमें हमने ऐड किया है। तो देख सकते हैं टोटल यहाँ पर ये सब फार्मूला वही सब लिखा गया है, देख सकते हैं। ये सब फार्मूला आपको जो है अपने मोबाइल में आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से आप डाउनलोड करके इसमें कैलकुलेशन भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पर डिग्री दिया गया था देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर डिग्री है 22.5 डिग्री और एक यहाँ पर डिग्री है 22.5 डिग्री। तो ये दोनों जगह हमको अलग अलग सेंटर लाइन के लिए डिग्री को चेंज करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पर आपको अगर जैसे कि 45 डिग्री सेंटर लाइन के लिए चाहिए तो यहाँ पर आपको ऐसे काट करके और 45 यहाँ पर लिख देना है और फिर यहाँ पर भी यहाँ पर ऐसे कट करके इसको 45 लिख देना है। देखिए यहाँ पर आंसर आ गया 39.7 यानी कि 39 mm आपको कटबैक वहाँ पर मार्किंग करना है। ठीक उसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए आपको चाहिए 67.5 डिग्री का और यहाँ पर भी हम लिखेंगे कट करके 67.5 डिग्री। देखिए यहाँ पर आ गया 83 mm। फार्मूला में देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने अपने वेबसाइट पर जो बता के रखा है सेम उतना ही यहाँ पर आंसर आया हुआ है, देख सकते हैं 67.5 डिग्री और यहाँ पर भी है 67.5 डिग्री। तो यहाँ पर 83 mm आया हुआ है, यहाँ पर भी 83 है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में भी बिल्कुल आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं PDF फाइल में डाउनलोड करके, अगर आपको यह सब नंबर जो है टाइप करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो फ्रेंड यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीके का मिलता रहे।